जब भी कोई बड़ा फैसला लेने का समय आता है तो यह बड़ी चुनौती होती है। यह कहानी एक लड़के के बारे में है जिसने सही फैसला लेने की कला को सीखा। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसके परिवार में गरीबी थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे हमेशा सिखाया कि जीवन में सही फैसला करना कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन उसको बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसके गांव में एक अच्छा स्कूल खोलने का निर्णय हुआ था और उसे अध्यापक के पद के लिए आवेदन करना था, लेकिन उसके पास कम पढ़ाई का अनुभव था और वह डरा हुआ था कि क्या वह इसके लिए पात्र है या नहीं। उसने अपनी माँ से सलाह ली और उसकी माँ ने उसे कहा कि वह सही है, जो भी फैसला वह लेगा उसे पूरा दिल से करना चाहिए। फिर लड़का ने अपनी उम्र के अनुसार अपना सिर ऊंचा किया और स्कूल के प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने दिल की सुनी और अपने अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया। अंत में वह उस स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही फैसला लेना सीखना महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। एक बड़े और व्यापक गांव में रहने वाला एक युवक था। उसका नाम आदित्य था। आदित्य के पिता का अचानक निधन हो गया था, जिससे उसके परिवार पर अचानक कीमती दायरा बढ़ गया। इसके बाद आदित्य को परिवार का प्रमुख बनने का दबाव महसूस होने लगा। उसने अपनी माँ से सलाह ली, जो हमेशा सही और ठोस निर्णय लेने में मदद करती थी। माँ ने उसे यह सिखाया कि हर स्थिति में सही फैसला लेना एक कला है, जो अनुभव, सोच और विश्वास का अभ्यास और अनुभव मांगता है। आदित्य के परिवार ने उससे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आग्रह किया। वे उसे एक नया व्यवसाय शुरू करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन आदित्य को इसमें कुछ संदेह था। उसने सोचा कि क्या वह इस बड़े पहलू का सामना कर सकता है या नहीं। उसने अपने दिल की सुनी और ध्यान दिया कि उसके शिक्षा और प्रशिक्षण का क्षेत्र क्या है। उसने एक संयुक्त उद्यम की स्थापना करने का निर्णय लिया, जिसमें उसने अपने विशेष ज्ञान और विद्या का उपयोग किया। इस सफलता का रास्ता कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते रहे। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ा और उसने अपने परिवार को आर्थिक स्थिरता प्रदान की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही फैसला लेना एक विशेष कला है, जो अनुभव, सोच और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने अनुभव का उपयोग करते हैं, तो हम हमेशा सही मार्ग पर चल सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा और बुद्धिमान बादशाह था। उसके पास 3 पुत्र थे, लेकिन उनमें से किसी एक को अपना उत्तरदायित्व संभालने का विचार था। तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को एक एक नगर भेजने का निर्णय किया। पहले नगर में जो भी वस्त्र अच्छे गुणवत्ता और सस्ते दाम में बेचेगा, वही पुत्र उनके वारिस बनेगा। पहले पुत्र ने अपनी यात्रा पर निकला। उसने दुकानों की स्थिति का अध्ययन किया, लोगों के साथ बातचीत की और ध्यान से देखा कि कौन सा वस्त्र ज्यादा पसंद किया जाता है। फिर उसने एक सोने के रंग की दुकान खोली और उसने बहुत अच्छा काम किया। दूसरे पुत्र ने भी यही किया, लेकिन उसने एक राजा के गोदाम से सस्ते माल को खरीदकर अच्छे मुनाफे के साथ बेचा। तीसरे पुत्र ने अपने नगर में एक बड़ा बाजार स्थापित किया। वहां विभिन्न वस्त्रों की विविधता थी और लोगों को आकर्षित करने के लिए उसने उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। समय बीतता गया और बादशाह की मृत्यु हो गई। उसने सभी 3 पुत्रों को आह्वान किया। पहले पुत्र ने उसे सोने की दुकान और उसके काम का वर्णन किया। दूसरे ने उसे मुनाफा के साथ सस्ते माल का वर्णन किया, लेकिन तीसरे ने उसे अपने बाजार की विशालता और सेवाओं का वर्णन किया। बादशाह ने समझा कि सोने की दुकान और सस्ते माल की दुकान तो हर कोई खोल सकता है, लेकिन उनके तीसरे पुत्र ने एक नया और उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत किया है। उसने अपने तीसरे पुत्र को अपना वारिस घोषित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सही फैसला लेने के लिए आपको नई और निर्माणात्मक सोच की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थीं और वह हमेशा सही फैसला लेना चाहता था, लेकिन कभी कभी उसके फैसले सही नहीं होते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मुद्दा उठा। गांव के बारिश के पानी के सिस्टम में खराबी हो गई थी और लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। इस पर गांव के लोगों ने एक सभा बुलाई, जिसमें विक्रम भी शामिल था। सभा में लोगों ने अपनी राय दी और विभिन्न समाधान पेश किए।
विक्रम भी अपना सुझाव देने के लिए उपस्थित था, लेकिन उसका सुझाव कोई नहीं सुन रहा था। फिर एक लड़का, जो विक्रम का चाहिए था, सभा में आया। उसने कहा, अगर हम एक नल का सिस्टम बनाएं, तो शायद हम इस समस्या का समाधान कर सकें। विक्रम ने उसके सुझाव को सुना और सोचा कि यह समाधान संभव है। उसने सभा में इस सुझाव को पेश किया और लोगों ने इसे मंजूरी दी। विक्रम ने नल का सिस्टम बनाने के लिए निर्माताओं को भी लगाया और एक समय पर नल का सिस्टम तैयार हो गया। इससे गांव के लोगों को पानी की कमी की समस्या का समाधान मिल गया। इस कहानी से विक्रम ने यह सीखा कि सही फैसला लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है और कभी-कभी वह फैसला किसी छोटे से सुझाव में छुपा होता है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही समझदार और बुद्धिमान बच्चा था। उसके माता पिता ने हमेशा उसे सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए सही फैसला लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। एक बार राजू को एक महत्वपूर्ण फैसला लेना था। उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी, जिसमें बच्चों को एक नई और अद्भुत विज्ञान प्रोजेक्ट पेश करना था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वह बहुत उत्सुक था। राजू के पास दो विकल्प थे। पहला, वह एक सामान्य प्रोजेक्ट बना सकता था जो उसने पहले ही सोचा था, और दूसरा, वह एक नई और अनोखी विषय पर काम कर सकता था जो कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा विकल्प उसके लिए बेहतर होगा, इसलिए उसने अपने माता पिता से सलाह ली। उन्होंने राजू को समझाया कि वह उस प्रोजेक्ट पर काम करे जिसमें उसका रुचि हो और जिसमें वह अपनी कला को प्रदर्शित कर सके। राजू ने अपने माता पिता की सलाह को मानते हुए उस अनोखे विषय पर काम करने का फैसला किया। वह एक नई तकनीक का उपयोग करके एक अत्यंत विचित्र और शानदार प्रोजेक्ट बनाया। प्रतियोगिता के दिन राजू का प्रोजेक्ट जजों को बहुत पसंद आया और उसे पहला पुरस्कार मिला। यह उसके लिए एक बड़ी सफलता थी और उसने समझा कि अगर सही फैसला लिया जाए तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें हमेशा सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए और अपने माता पिता की सलाह को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखना चाहिए।